साल था 2022। 30 अगस्त को जब कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी के स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो ने 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को जासूसी मामले में गिरफ्तार कर लिया था। बाद में कतर की एक अदालत ने उन्हें फांसी की सजा सुना दी थी, जिसके बाद भारत सरकार ने कूटनीति दिखाते हुए फांसी की सजा को कैद में बदलवाया। अब 8 पूर्व सैनिक में से 7 पूर्व सैनिक स्वदेश लौट आए हैं। आज सुबह सभी भारत लौटे तो दिल्ली एयरपोर्ट भारत माता की जय के नारों के साथ गूंजने लगा। और पूर्व सैनिकों के वतन वापसी के बाद विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि भारत सरकार कतर में गिरफ्तार किए गए देहरा ग्लोबल कंपनी के लिए काम करने वाले भारतीयों की रिहाई का स्वागत करती है। हम इनकी घर वापसी के लिए कतर के फैसले की सराहना करते हैं। आपको बताते हैं कि जो पूर्व सैनिक भारत लौटे हैं वो कौन है। पहले हैं नवतेज सिंह गिल, जो कैप्टन रहे हैं। इसके अलावा पूर्णेंदु तिवारी, जो कमांडर रहे हैं। कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और नाविक रागेश। ये सभी कतर के अल-दहारा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी में काम कर रहे थे, जो कि एक सर्विसेज और रक्षा सेवा प्रदान करने वाली कंपनी है। लिहाजा दिल्ली एयरपोर्ट पर लौटने के बाद कुछ पूर्व नौसैनिकों ने मीडिया से बातचीत की और इस दौरान एक पूर्व नौसैनिक ने कहा कि पीएम मोदी के हस्तक्षेप के बिना हमारे लिए भारत लौटना संभव नहीं होता। भारत सरकार के लगातार प्रयासों के बाद ही हम वापस आ सके हैं। और एक अन्य पूर्व नौसैनिक ने कहा कि हम 18 महीने बाद भारत आ सके हैं। हम पीएम मोदी और भारत सरकार को उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद देते हैं। घर लौटकर अच्छा लग रहा है। आइए आपको बताते हैं पूर्व सैनिकों की गिरफ्तारी से रिहा होने तक की अब तक की कहानी क्या थी। तो अल-दहारा कंपनी के लिए काम करने गए 8 पूर्व नव सैनिकों को 30 अगस्त 2022 को जासूसी के मामले में गिरफ्तार किया गया। इसके बाद 2022 में इन सैनिकों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। फिर अक्टूबर में पहली बार पूर्व सैनिकों को काउंसलर एक्सेस दिया गया और इसके बाद कई महीनों तक ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया। मार्च 2023 में 7 महीने की गिरफ्तारी के बाद पहली बार सुनवाई हुई और फिर जून 2023 में दोबारा सुनवाई हुई। इसके बाद अक्टूबर 2023 में कतर में भारत के राजदूत विपुल ने जेल में इन सैनिकों से मुलाकात की और इनका हौसला बढ़ाया। लिहाजा 26 अक्टूबर 2023 में 8 पूर्व नवसैनिकों को मौत की सजा सुना दी गई और इसके बाद भारत सरकार ने कतर की अदालत के लिए इस फैसले पर हैरानी जताई और इसके बाद दिसंबर 2023 में एक बार फिर सजा को लेकर सुनवाई हुई और अदालत ने मौत की सजा का फैसला कैद में बदल दिया। बहरहाल पूर्व सैनिकों के भारत लौटने के बाद कहा जा रहा है कि ये भारत सरकार की कूटनीतिक जीत है। हालांकि अभी इनकी सजा को कैद में बदलकर केवल रिहा किया गया है। ऐसे में अब देखना होगा कि कैद की सजा बरकरार रहेगी या उसमें भी सरकार के दखल से कुछ बदला जा सकता है।